हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आपने अक्सर कई ऐसे बाबाओं की कहानी सुनी होगी जो चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, जो धर्म और आस्था के नाम पर घिनौने गुनाहों को अंजाम देते हैं, जिनके गुनाह माफी तक के काबिल नहीं होते। धर्म गुरुओं का चोला पहनकर लोगों की आस्था के साथ खेलना जैसे एक व्यापार सा बन गया है। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ कहे लोगों का भला कर देते हैं, जिनमें आस्था रखने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते। एक ऐसे ही बाबा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजा जाता है, जिनको एप्पल जैसी कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी मानते हैं। तो वहीं फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग तो उनके दर्शन करने के लिए उनके धाम तक पहुँच गए थे। ये बाबा है बाबा नीम करौली। उत्तराखंड के एक छोटे से धाम कैची में बाबा नीम करौली का धाम है। उनका निवास स्थान यही है। बाबा को उनके भक्त भगवान हनुमान का अवतार मानते थे। बाबा के कई ऐसे चमत्कारों का साक्ष्य मिला है जो इस बात को झुटला ही नहीं सकता कि बाबा कोई दिव्य पुरुष नहीं थे। बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गाँव में करीब साल 1900 के आसपास हुआ था। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा नीम करौली के चमत्कार के किस्से शुरू हुए साल 1940 के आसपास, जब पहली बार बाबा उत्तराखंड के भवानीपुर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में जाते थे, जहां पर वो सड़क के किनारे खड़े होकर पहाड़ पर खड़े एक शख्स को नाम लेकर बुलाते थे। उस शख्स को काफी अचंभा होता कि जिनसे वो कभी मिला नहीं, वो उनका नाम कैसे जानते हैं। लेकिन बाबा उस शख्स को कहते कि मुझे भूख लगी है, जाओ घर से खाना ले आओ। वो शख्स खाना लेकर आता, जिसके बाद बाबा उससे कहते कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके मेरे साथ जंगल की तरफ चलो। उस शख्स को पता नहीं क्यों, लेकिन बाबा की बातों पर विश्वास होने लगा। वो कुछ लोगों के साथ बाबा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चलकर एक बड़ी चट्टान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उस शख्स से कहते हैं कि इस चट्टान को हटाओ, इसके पीछे गुफा है। वहाँ जमा लोग बाबा की बात मानकर खुदाई करते हैं और बाकी सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वाकई में वहाँ गुफा होती है। बाबा बताते हैं कि ये गुफा हनुमान जी की गुफा है, जो कि सोमवारी बाबा की तप स्थली है। इस तप स्थिति को आगे चलकर बाबा नीम करौली के कैची धाम के नाम से जाना जाने लगा। नारायण दत्त तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम रहे थे, वो भी बाबा नीम करौली के परम भक्त थे। केंद्रीय मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की मौत पर उठी अफवाह को भी बाबा ने गलत बताया था और कहा कि वो अभी और जिएंगे। हालांकि ये भी सच है कि उस वक्त नारायण दत्त तिवारी की हालत बेहद नाजुक थी। बाबा के कई किस्से आपको उनके ऊपर लिखी रिसर्च एप्पल की किताब मेरिकल ऑफ लव में मिल जाएंगे। रिसर्च एप्पल बाबा नीम करौली के परम भक्त थे, जो कि बाद में रामदास बन गए थे। यहाँ तक कि एक किस्से के अनुसार बाबा नीम करौली ने पाकिस्तान के मियांवाली जेल में कैद एक कैदी, जो कि आगे चलकर बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने, उन्हें उनके भाई के सामने कहा था कि पाक की जेल से आजाद होकर वो देश का बादशाह बनेगा, पूरे देश पर राज करेगा। ये शख्स थे शेख मुजीबुर रहमान। इस बात का खुलासा खुद शेख मुजीबुर रहमान के भाई ने किया था, जो कि बाबा नीम करौली से खुद अपने भाई के लिए मिलने गया था। बाबा के कई ऐसे ही किस्से आपको उनकी किताब में मिल जाएंगे। कहा जाता है कि लोगों में बाबा नीम करौली को लेकर एक बड़ी आस्था है। लोग उनके चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली ने वृंदावन में अपना देह त्याग दिया था। उत्तराखंड के पंतनगर में बाबा की समाधि है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसी और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।